ओम शांति। आज सुनते हैं हम 29/3/81 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है ज्ञान का सार मैं और मेरा बाबा। ज्ञान का सार मैं और मेरा बाबा। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स बताते रहते हैं। संपन्न बनाने के लिए सभी पॉइंट्स का सार है, बाबा कहते सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। सभी पॉइंट्स का सार है, सारे पॉइंट्स को संभालो और सभी को सार में समाये। बाबा कहते बिंदु बन जाओ, मैं आत्मा। यही सार है सारे ज्ञान का। बाबा कहते सार स्वरूप में स्थित हो विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। कोई चीज भी हमें खींचेगी नहीं। विस्तार को देखते सुनते वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे। सार में आकर फिर विस्तार में आओ तो कोई आकर्षण नहीं होगी। और बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे कि जैसे खेल कर रहे हैं। इसको ही सहज याद कहा जाता है। तो बाबा ने सहज याद की एक अलग डेफिनेशन आज दी है। फिर बाबा कहते जीवन में हर कर्म में दो शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। मैं कौन? वो कौन से शब्द हैं? मैं और मेरा। लौकिक में है चाहे हम अलौकिक में है, बाबा कहते दो ही शब्द काम में आते हैं, मैं और मेरा। इन दो शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। और मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, मेरा बाबा। मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, मैं और मेरा। इन दो शब्दों से माया जीत निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। इन दो शब्दों से माया जीत निर्विघ्न और मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। फिर बाबा कहते जैसे फूलों की कैंची से फूलों की माला कटवाते हो ना, तो आज क्या करेंगे? खुद ही कैंची हाथ में उठाएंगे। कौन सी कैंची उठानी है आज बाबा ने बताया। वो भी दो तरफ जब मिलती है तो चीज कटती है ना। तो ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो जाएगा। ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया का बंधन समाप्त हो जाएगा। खाली ज्ञान से भी नहीं और खाली योग से भी नहीं, दोनों चीजों को इकट्ठे चलाएं तो बाबा कहते सारे माया के बंधन कट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा माया कनेक्शन को ही ढीला करती है। मेन पॉइंट्स है ना। बाबा कहते माया कनेक्शन को ही ढीला करती है। उसकी सिर्फ संभाल करो, बाकी चीजों की संभाल बाद में, पहले किसकी? उसकी संभाल करो कि बाबा से कनेक्शन ढीला हो रहा है। ये समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है, तब निर्बलता आई है। क्यों हुआ क्या हुआ ये नहीं सोचो। क्यों क्या के बजाय कनेक्शन को ठीक कर दो तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। बाबा से कनेक्शन ठीक कर दो। सहयोग के लिए समय भले लो। योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग भले लो। बाकी और व्यर्थ बातें करना व विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ नहीं लो। ये हो जाएगा शुभ चिंतन, वो हो जाएगा शुभ चिंतन। चाहे वायुमंडल बनाने के लिए सहयोग ले रहे हैं तो बाबा कहते वो हो जाएगा शुभ चिंतन, और वो हो जाएगा पर चिंतन। व्यर्थ की बातें और विस्तार की बातें दूसरों को बताना, वो हो जाएगा बाबा कहते पर चिंतन। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना ही है। जितनी भी समस्याएं आती हैं उसका कारण बाबा से कनेक्शन कुछ लूज है। तो बाबा कहते हैं बाबा मेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा मैं बाबा का। इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और पक्का करो।
बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो। इतना निश्चय हो कि बाबा भी बंध जाए, नहीं करना उसको करना पड़े, क्योंकि आपको निश्चय हो गया कि बाबा करेगा। बाप भी जा नहीं सकता। जब आपको निश्चय हो जाएगा कि ये बाबा ही करेगा, बाबा ही करेगा, तो बाबा भी जा नहीं सकता। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है। भगवान के ऊपर इस समय इतनी अथॉरिटी बच्चों को मिली हुई है। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो। बाप पे हमारा इस समय पूरा हक है, तो बाप से जो चाहे हम करवा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अथॉरिटी को और नॉलेज को यूज करो। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। इस संस्कार को अब चेंज करो। कभी तो अवस्था एकदम ऊंची, कभी एकदम डाउन। बाबा कहते हैं अपने इस संस्कार को क्या करो, चेंज करो। फिर बाबा कहते अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए ध्यान देंगे। योग के लिए बाबा ने बहुत अच्छी समझानी दी है कि अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप हो बैठो, चाहे फरिश्ता रूप होकर बैठो। कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते हो, सिर्फ बाप को स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन नहीं मना सकते हो। बराबर होना पड़ेगा। फरिश्ता से मिलन मनाने के लिए फरिश्ता पहले खुद बनना पड़ेगा, और बिंदु से मिलन मनाने के लिए पहले बिंदु की स्मृति में टिकना पड़ेगा। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, ये तो भक्ति मार्ग समान हो जाता है। जैसे वो देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे के वैसे ही होते हैं, नीच पापी कपटी, है ना, और देवताओं की महिमा करते रहते हैं। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता है, बस जब महिमा कर रहे होते हैं। थोड़े समय का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो अनुभूति नहीं होती, खुद को महसूसता नहीं होती। इसलिए पहले स्व स्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो। पहले आत्मिक स्वरूप में टिको, बिंदु स्वरूप में टिको, फिर उस बिंदु से कनेक्ट हो जाओ। अगर फरिश्ता से मिलन मनाना है बाप दादा से, तो पहले स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज करो, अपने आप को देखो, फिर बाबा से कनेक्शन जोड़ो। फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। बाबा ने कहा ऐसे बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। तो ये योग में आज अभ्यास करेंगे कि खुद टिकेंगे, पहले उस स्वरूप में, पहले अपने ऊपर अटेंशन, फिर बाबा से कनेक्शन। तो बाबा कहते बहुत अच्छी अनुभूतियां होंगी। अच्छा, ओम शांति।